हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब 1 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5/2। इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2। फर्स्ट पार्ट मैं करवाती हूँ और सेकंड आपने खुद करना है। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये भी बिल्कुल जो है पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, ठीक है। क्यों इस एक्सरसाइज में आपका वही वाला जो यही दो फार्मूले ए प्लस बी होल क्यूब वाले और ए माइनस बी होल क्यूब, ये वाले जो दो फार्मूले हैं यही दो यूज़ होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू दी हुई है 5/2। दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 5/2 का क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स, ठीक है, और इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। ये बिल्कुल वही है जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे x और 1 ओवर एक्स हैं तो उनको रिप्लेस कर देंगे इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जो है 5/2 होल क्यूब है, इसका मतलब 5 का भी क्यूब है और नीचे जो 2 है उसका भी क्यूब है। तो 5 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा। 5 क्यूब मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 25 5 सर 125 और नीचे 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा। और यहाँ पे अब जो है ये है 3 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पे ये दोनों एक्स जो है वो ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्रॉस में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और क्रॉस में है, तो ये एक्स इस एक्स को कैंसिल कर देगा। तो अब हमारे पास क्या रह गया है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। एक्स इंटू 1 ओवर एक्स वो कैंसिल हो गया था और हमारे पास 3 - 3 आ गया। 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 125 ओवर 8। अब यहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्योंकि हमें दी हुई है 5/2, ठीक है, तो उससे हम पुट करेंगे। अब जो ये x और 1 ओवर एक्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि आपको उसकी x इंटू 1 ओवर एक्स की वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी ए बी जो पिछले क्वेश्चन में हमें ए बी दिया हुआ था इस क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ, उसकी वजह ये है कि ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स सिर्फ रह जाएगा, ठीक है। और x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स जो है हमारे पास क्या है 5/2 इज इक्वल टू 125 ओवर 8। तो ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 5 ज़र 15 ओवर 2। अगर ये क्रॉस में जो है ये कैंसिल हो रहे होते, एक की टेबल में आ रहे होते तो कैंसिल कर देते, लेकिन ना 3 2 से कैंसिल हो सकता है ना 2 3 से, तो ये इसी तरह फिर रहेंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 5 ज़र 15 ओवर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 इंटू 2 2 इज इक्वल टू 125 ओवर 8। अब हम एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए तो इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये प्लस 15/2 है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस 15/2 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे अब आपने जो है वो 8, आपके पास जब भी इस तरह से फ्रैक्शंस आती हैं दरमियान में जो है 8 या सब्ट्रैक्ट का साइन आता है तो आप एलसीएम लेते हैं। 8 और 2 का जो एलसीएम है वो हमारे पास 8 ही आएगा। ये साइड पे मैंने यहाँ पे ये कर भी दिया है। 8 और 2 का एलसीएम लिया, 2 4 ज़र 8, 2 1 is 2, 2 2 ज़र 4 और ये 1 इसी तरह से फिर 2 1 is 2 एंड 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। 8 इनके एलसीएम आ गया और 8 जो है 8 1 is 8, ठीक है। तो 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले के साथ, 1 इंटू 125 ही होगा। माइनस 2 के टेबल में कितने ज़ार 8 आता है, 2 4 ज़ार 8, तो 4 जो है 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 इंटू 4 हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125 माइनस 15 इंटू 4 60 ओवर 8। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125 माइनस 60 65 ओवर 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो इससे ज़्यादा इजी है और ये वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब 1 एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3/2। और इसी तरह से बाकी इसके ये नेक्स्ट पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से है, ठीक है। ये यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे एडिशन वाला फार्मूला लग रहा था ए प्लस बी होल क्यूब वाला, और यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला ए माइनस बी होल क्यूब वाला लगेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3/2, तो दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। x माइनस 1 ओवर एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 3/2 होल क्यूब। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा
एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। ठीक है, ये जो फार्मूला हमारा a माइनस बी होल क्यूब वाला है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी। तो यहाँ पे a की जगह हम x पुट करेंगे और b की जगह 1/x पुट करेंगे। तो हमारे पास ये फार्मूला ओपन हो गया। इज इक्वल टू यहाँ पे राइट साइड पे जो है वो हमारे पास क्या है, 3/2 होल क्यूब। इसका मतलब 3 का क्यूब भी लेना है और 2 का क्यूब भी लेना है। 3 क्यूब हमारे पास होता है 27 और डिवाइड बाई 2 क्यूब हमारे पास होता है 8। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3। अच्छा, अब यहाँ से ये दोनों x को कैंसिल कर देगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों क्रॉस में है। ठीक है, x और 1/x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और क्रॉस में है तो ये कैंसिल कर देंगे। दूसरा हम एक ये वजह भी है कि x और 1/x एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो ये आप एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। असल बात तो यही है, लेकिन बच्चों को की आसानी के लिए हम इस तरह से कहते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो है वो एक दूसरे क्रॉस में है तो कैंसिल कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 27/8। अब यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू पुट करेंगे 3/2, तो हमारे पास आ जाएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू 3/2 हमने पुट कर दी इज इक्वल टू 27/8। x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 3 ज़ार 9 ओवर 1 2 ज़ार 2 इज इक्वल टू 27/8। x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू चाहिए थी। ये इस तरफ ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके सॉरी इस तरफ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 27/8 माइनस 9/2 है, इस तरफ उस तरफ जाएगा तो प्लस 9/2। x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू, फिर वही बात, हम 8 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, तो 8 1 इज़ 8, 1 इंटू 27 इज़ 27 प्लस 2 4 ज़ार 8, तो 4 इंटू 9 4 9 ज़ार 36 आ जाएगा। ठीक है, x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 27 प्लस 36 63/8, ये इसकी वैल्यू आ गई है। बाकी जो पार्ट्स हैं ये आप लोगों ने खुद करने हैं, बिल्कुल यही प्रोसीजर है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो आप लोगों ने ये बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने करने हैं।